नमस्कार दोस्तों, एसबी एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीएससी, पीसीएस, आरओ, एआरओ, एसएससी, रेलवे, लेखपाल इत्यादि किसी भी की परीक्षा आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए है। और इसमें आप लोगों का प्री और मेंस को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन को बनाया गया है और इसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हमको क्या क्या क्वेश्चन तैयार करना चाहिए। अगर आप पेन कापी लेकर के ज़रूर आप बैठिएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मई 2026 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस जीव के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत एक नया डेटाबेस लॉन्च किया है? तो आपका हो जाएगा ए सिंधु नदी डॉल्फिन, इंडस रिवर डॉल्फिन, बी गंगा नदी डॉल्फिन, सी इरावदी डॉल्फिन और डी समुद्री हम्पबैक डॉल्फिन। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गंगा नदी डॉल्फिन। भारत सरकार ने गंगा नदी डॉल्फिन की आज़ादी और उनके निवास स्थान पर वास्तविक समय नज़र रखने के लिए एक अत्याधुनिक डिजिटल डेटाबेस शुरू किया है। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी प्रणाली में पाया जाता है। यह जीव केवल साफ और मीठे पानी में ही जीवित रह सकता है, इसलिए इसे नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। परीक्षाओं में पर्यावरण और जैव विविधता खंड के लिए यह प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। तो प्यारे साथियों, आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गंगा डॉल्फिन, नदी डॉल्फिन, भारत सरकार ने गंगा नदी डॉल्फिन की आज़ादी और उनके निवास पर वास्तविक समय नज़र रखने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल डेटाबेस शुरू किया है। तो हमारा ए कंप्लीट हो गया। और आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र परिषद यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति की विशेष बैठक मई 2026 में कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली भारत, न्यूयॉर्क अमेरिका, जिनेवा स्विट्जरलैंड, वियना ऑस्ट्रेलिया। तो आपका हो जाएगा आंसर नई दिल्ली भारत। तो आपका आंसर नई दिल्ली भारत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और साइबर स्पेस के जरिए फैलने वाली खबरों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक विशेष बैठक भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इस बैठक में वैश्विक नेताओं ने आतंकवाद के वित्त पोषण, टेरर फाइनेंसिंग, ड्रोनों के दुरुपयोग और भड़काऊ ऑनलाइन प्रचार को रोकने के लिए नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति जताई। भारत ने हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की कूटनीति अपनाई है और इस बैठक की मेज़बानी वैश्विक सुरक्षा में भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। तो प्यारे साथियों, ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया दूसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सार्थक योजना का प्राथमिक संबंध किससे है? तो ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार देना, नई शिक्षा नीति एनईपी के लक्ष्यों को स्कूलों में लागू करना, सीमांत किसानों को मुफ्त बीज वितरण करना, बुजुर्ग नागरिकों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाना। तो आइए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों को स्कूलों में
लागू करना। इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग देखते हैं। सार्थक एंड टीचर, स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि योजना शिक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूली शिक्षा के स्तर पर नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को चरणबद्ध तरीके से लागू करना। इसके तहत रटने की प्रवृत्ति को खत्म कर बच्चों में तार्किक सोच, कौशल विकास और प्रयोगात्मक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों के अनुसार प्रशिक्षित करने का भी प्रावधान है। यह योजना देश के मानव संसाधन विकास और भविष्य के संवैधानिक शैक्षिक ढांचे के लिए एक मील का पत्थर है। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मेघचक्र निम्नलिखित में से किसके खिलाफ है? केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI का एक राज्यव्यापी अभियान है। मादक पदार्थों की तस्करी करना, ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री का प्रसार करना, जाली नोटों का अवैध कारोबार करना, अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी। तो ये हो जाएगा आपका आंसर बी, ऑनलाइन बाल शोषण सामग्री का प्रसार करना, CSAM। तो CBI ने, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने इंटरनेट पर बाल शोषण से संबंधित अवैध और आपत्तिजनक सामग्री को साझा करने और डाउनलोड करने वाले नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन मेघचक्र चलाया। इस अभियान के तहत देश के विभिन्न राज्यों में एक छापेमारी की गई और क्लाउड स्टोरेज व डिजिटल कड़ियों की जांच की गई। यह ऑपरेशन कूटनीतिक स्तर पर इंटरपोल से मिले इनपुट और वैश्विक सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग पर आधारित था। सामूहिक सुरक्षा और साइबर कानून के दृष्टिकोण से यह परीक्षा के लिए अत्यंत प्रासंगिक विषय है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि CSAM का प्रसार, तो इसका मतलब ऑनलाइन बाल शोषण सामग्री उपलब्ध कराना, तो ये CSAM इसके तहत आता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा ये किया जा रहा है, इसकी जांच की जा रही है। तो आइए देखते हैं आज का और अंतिम क्वेश्चन। मई 2026 में किस देश स्वदेशी रूप से विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया जा रहा है, जो वान की गति से 5 गुना अधिक तेज है? उत्तर कोरिया, भारत, ईरान, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा भारत, यानी कि बी आपका सही है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO का फुल फॉर्म रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, ने भारत की स्वदेशी लंबी दूरी के हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह मिसाइल ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक तेज मैक 5+ रफ्तार से उड़ान भरने और दुश्मन के किसी भी आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर सटीक हमला करने में सक्षम है। इस सफल परीक्षण के बाद भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों जैसे अमेरिका, रूस, चीन की कतार में शामिल हो गया है जिसके पास हाइपरसोनिक हथियार तकनीकी मौजूद है। यह भारत रक्षा कूटनीति और अन्य सैन्य आत्मनिर्भरता की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। तो प्यारे साथियों, आज का सेशन कैसा रहा? फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे में हम इसी तरह से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाएंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और फॉलो ज़रूर करें, ताकि आपको एक क्लास मिलता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट डे, और उस दिन हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और आप उससे जुड़ना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।